प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बोकारो भाजपा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, जन कल्याण और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। बोकारो निवास में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्गों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई थी, जिनका लाभ देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि मुफ्त राशन योजना से लेकर आवास, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, जल और रोजगार से जुड़ी योजनाओं ने आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार की नीतियों ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को भी मजबूत किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आधारभूत संरचना, ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, औद्योगिक विकास और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उनके अनुसार विकसित भारत और विश्वगुरु भारत का संकल्प अब तेजी से साकार होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान अर्जुन मुंडा ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों का उन्होंने विस्तार से जवाब दिया। इस दौरान बोकारो एयरपोर्ट परियोजना को लेकर भी चर्चा हुई। रांची से बोकारो पहुंचे अर्जुन मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के बाद सड़क मार्ग से वापस रांची के लिए प्रस्थान किया। यह उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी हमारे अंदर की जो ताकत है वो कैसे उभर करके सामने आए और इसलिए हर क्षेत्र में संभावनाओं को तराशने का काम चल रहा है। आयु वर्ग के दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो ऐसे क्षेत्र के साथ जुड़े जिससे लर्निंग, अर्निंग भी हो, हाई स्किल्ड भी हो और प्रोफेशनल भी हो। तो इस दृष्टि से युवा को जहां लक्ष्य में रखा गया है, वहीं माननीय प्रधानमंत्री हमेशा लखपति दीदी की बात करते। इन 12 सालों में आप देखेंगे कि लखपति दीदी के माध्यम से महिलाओं में बहुत बड़े, यानी ये आप कह सकते हैं कि आत्मविश्वास जगा है। उनके आत्मविश्वास के माध्यम से उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। महिलाएं आपस में जुड़ रही हैं। महिलाएं एक सशक्त भूमिका सुनिश्चित कर रही हैं और महिलाओं के भूमिका के माध्यम से जनधन खाते को यदि हम देखें तो एक नई अर्थव्यवस्था पनप रही है, जो एक आम नागरिकों के साथ जुड़ा हुआ अर्थव्यवस्था है। और इस दृष्टि से जब लखपति दीदी की बात कही जा रही है तो लगभग 25 करोड़ की संख्या ऐसे है जिस संख्या को आज महिलाएं कह रहे हैं कि हम लखपति दीदी बनकर के उसको क्रॉस कर चुके हैं। हमारा सेविंग पोटेंशियल बढ़ गया है, हमारा बैंकिंग सिस्टम रिवॉल्विंग हो गया है और धीरे धीरे करके हमारी अर्थव्यवस्था आश्रित नहीं बल्कि सक्षम हो गई। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और